बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अलोन। अब देखो यहाँ पर ना ये चीज़ होती है कि यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है लोनलीनेस और एक चीज़ होती है टू बीइंग अलोन। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। एक चीज़ होती है अकेले रहना और एक चीज़ होती है अकेले पढ़ना, लोनलीनेस एंड बीइंग अलोन। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी कि बीइंग अलोन क्या चीज़ है और लोनलीनेस क्या चीज़ है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऋषि मुनि होते हैं, है ना, हिमालय जाके बस जाते हैं एंड घर बार छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। वो क्या है? वो लोनलीनेस है? नहीं, वो बीइंग अलोन है। उसको सॉलिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। वो इंसान सॉलिट्यूड में रहना चाहता है, इसलिए वो संन्यास में चला गया। उसको बीइंग अलोन रहना बोल सकते हैं। बट लोनलीनेस क्या होता है? लोनलीनेस होता है कि लोग अकेले रह जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर और बिकॉज ऑफ वो लोगों से बात नहीं कर पाते, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो खुल के सामने आ नहीं पाते, एज अ ह्यूमन प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को, इसलिए वो अकेले पड़ जाते हैं। वो लोनलीनेस होता है। इस वीडियो में हम लोनलीनेस के बारे में बात नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम टू बीइंग अलोन, उसके क्या बेनिफिट्स हैं उस बारे में बात करेंगे। तो देखो, इंसान जब अकेला होता है, ठीक है, अकेले होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड लव। सो हम रिलेशनशिप को लेते हैं, ठीक है, कि एक इंसान है जिसका भी अभी ब्रेकअप हुआ है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकला है और वो प्रेफर कर रहा है कि वो इंसान अकेले रहेगा, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम तक या कुछ टाइम तक वो इंसान किसी और रिलेशनशिप में जाएगा नहीं, वो अकेले रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं कि वो अकेला रहना चाहता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए, ठीक है। तो अकेले रहने से क्या क्या हो सकता है? अकेले रहने से इंसान का दिमाग ओपन होगा, ठीक है। दिमाग ओपन एज इन कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम एक क्या बोलेंगे, एक लिमिट में फंस जाते हैं कि हम इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपने पार्टनर को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं कि अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूँ तो मेरे पार्टनर को इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे इस स्टेप से मेरे पार्टनर का कोई नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, मेरा पार्टनर अकेले रह जाएगा या क्या सिचुएशन है, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आपका जो माइंड है वो ओपन होता है, चीज़ों को लेके सोचने के तरीके चेंज होते हैं, ठीक है। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है। अब वो कैसे होती है? बिकॉज अभी उस इंसान का ब्रेकअप हुआ, जैसा हमने एग्जांपल लिया था कि अभी उस इंसान का ब्रेकअप हुआ है। सो अभी इस टाइम पे ये उस जोन में है कि इसको अब कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद इंसान दो तरीके का जोन पकड़ता है। एक जोन होता है जो जोन उसको बिल्कुल बर्बाद कर देगा और एक जोन होता है जिसमें वो अपने आप को बनाएगा, अपने आप को ग्रो करेगा। मैं दूसरा वाला जोन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। किसी का भी ब्रेकअप हुआ है इस टाइम पे, दूसरा वाला जोन पकड़ो, पहला जोन मत पकड़ना। सो उस इंसान का भी अभी ब्रेकअप हुआ और वो इंसान ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो थिंकिंग है लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, वो चेंज होगी। बिकॉज जब इंसान हर्ट होता है ना, तब वो और ज़्यादा सेंसिटिव बनता जाता है, और जब आप सेंसिटिव होते हो ना, तब आपको दुनिया का एक अलग नज़रिया पता चलता है, दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया मिलता है, आप चीज़ों को अलग तरीके से देख पाओगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। और क्या हो सकता है? आपके पास अपने लिए टाइम निकलता है। 24 घंटे होते हैं दिन में। पहले आप रिलेशनशिप में थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था, है ना। अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, काम में, दोस्तों में, फैमिली में, अपनी पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ आपके पूरे 24 आवर्स कंज्यूम हो रहे थे। लेकिन अब जब आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है जो आप अपने ऊपर यूज़ कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी पे यूज़ कर सकते हो, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। और क्या होता है? और होता है कि आपके अंदर एक आग लगती है जब ब्रेकअप होता है, जब इंसान हर्ट होता है और जब उस जोन से बाहर आता है ना, तो इंसान के अंदर एक अलग तरीके की आग होती है।
वो जो आग होती है ना, वो उस इंसान को दुनिया से अलग करती है, ठीक है। वहाँ वो आग पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाली आग होती है, नेगेटिविटी क्रिएट करने वाली आग नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिविटी होती है। कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जिनकी ब्रेकअप के बाद जो मेंटालिटी है वो नेगेटिव हो जाती है, नशा करने लगेंगे एंड उल्टी सीधी चीज़ें करने लगते हैं, दिन दिन भर घर से बाहर रहना, रात रात भर घर से बाहर रहना, पार्टीज़ करना, करियर गया बाढ़ में, फैमिली गई तेल लेने, ये चीज़ें करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपने आप को बनाते हैं, उनकी जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है, वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। और जब इंसान अकेला होता है ना, तो अपने आप को सोच सकता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, अपने अंदर अपने आप को एनालाइज करता है। बिकॉज जब आप डाइवर्टेड होते हो चीज़ों में, तो आपको नहीं समझ में आता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या चल रहा है, कौन सा पुर्जा खराब हो रहा है, कौन सा पुर्जा ठीक चल रहा है। लेकिन जब आप अकेले होते हो, जब आप एक पीसफुल माइंड के साथ कहीं पीस में बैठते हो, तब आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। तो बीइंग अलोन, आई थिंक इट्स गुड if you are growing, if you are spreading positivity across your environment, if your mind is positive right now, then yes, being alone is nice.